Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel HR Education System. Students English Language Course में आज हमारा लेक्चर नंबर 125 है। टॉपिक है ऐसे माई फेवरेट बुक। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट्स माय फेवरेट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। स्टूडेंट्स मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे स्टार्ट करने से पहले आउटलाइन रेडी करनी होती है और उसी में हम जो पॉइंट्स ऐड करते हैं उनकी डिटेल हम लोग ऐसे में डिस्कस करते हैं। तो अब आउटलाइन में क्या पॉइंट्स ऐड किए गए हैं वो पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबों का मुताला करने की अहमियत। माई फेवरेट बुक द होली कुरान, मेरी पसंदीदा किताब कुरान पाक। इट इज़ अ बुक ऑफ गॉड, ये खुदा की किताब है। नोट रिटन बाय अ मैन, किसी इंसान ने नहीं लिखी। अ ग्रेट बुक ऑफ मॉरल इंस्ट्रक्शंस, एक अजीम किताब जो कि इखलाकी हदायत पर है। इट गाइड्स अस इन ऑल दी स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमारी रहनुमाई करती है। अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंसोलेशन, तसल्ली का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट्स इसके कंप्लीट हो गए, हम उन्हीं पॉइंट्स की अब डिटेल देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबों के मुताला की अहमियत। स्टडिंग बुक्स इज़ अ वेरी गुड हैबिट, किताबों का मुताला करना एक बहुत अच्छी आदत है। बुक्स प्रोवाइड अस अ गुड कंपनी, किताबें हमें एक अच्छी कंपनी मुहैया करती हैं। दे नेवर लेट अ मैन फील लोनली, ये किसी इंसान को तन्हाई महसूस नहीं होने देती। दे प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड नॉलेज ऑफ लाइफ, ये हमें ज़िंदगी के जो इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ है और जो वैल्यूएबल इल्म है वो फराहम करती है। Reading of books is an essential for the development of human mind as food is necessary for the growth of human body. किताबों का मुताला करना दिमाग की जिस तरह से डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वैसे जैसे मतलब कि इंसानी जिस्म की ग्रोथ के लिए खुराक ज़रूरी है ना, खाना पीना ज़रूरी है, उसी तरह से इंसानी जो जहन है उसकी तरक्की के लिए किताबों का मुताला करना ज़रूरी है। आई एम आ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, मैं किताबों की बहुत शौकीन हूँ। इन माई स्पेयर टाइम आई स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ गुड एंड एजुकेशनल बुक्स, अपने फ्री वक्त में मैं बहुत सी किस्मों की अच्छी और तालीमी किताबें पढ़ती हूँ। सेकंड इसका पॉइंट है माई फेवरेट बुक दी होली कुरान, मेरी पसंदीदा किताब कुरान पाक। I have studied a number of books on different topics in my life. मैंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौज़ूआत और बहुत सी किताबों का मुताला किया है। I have learned a lot from them. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। But the book which has impressed me most is the Holy Quran. लेकिन जिस किताब ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो कुरान पाक है। इट इज़ माई फेवरेट बुक, ये मेरी पसंदीदा किताब है। एंड आई लाइक टू रीड इट अगेन एंड अगेन, मैं इसको बार बार पढ़ना पसंद करती हूँ। थर्ड पॉइंट है इसका, इट इज़ अ बुक ऑफ गॉड नॉट रिटन बाय अ मैन, ये खुदा की किताब है, किसी इंसान ने नहीं लिखी। इट इज़ द बुक ऑफ गॉड, ये खुदा की किताब है। बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन रिटन बाय एनी ह्यूमन बीइंग, इसको किसी इंसान ने नहीं लिखा है। इट इज़ द लास्ट रिवेल्ड बुक, ये आखिरी नाजिल होने वाली किताब है। इट वॉज रिवेल्ड टू द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 सेंचुरीज अगो, ये 15 सदियाँ पहले पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो एंशिएंट, बहुत पुरानी होने के बावजूद, इट इज़ स्टिल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ये अपनी असल हालत में मौजूद है। नो चेंज ऑफ इवन अ सिंगल वर्ड और सेंटेंस हैज़ बीन मेड इन इट,
which is a great proof that it is a revealed book. अभी तक इसके किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं हुई जो इस बात का एक अजीम सबूत है कि ये एक नाजिल शुदा किताब है. God himself is responsible for its purity and security. अल्लाह ताला खुद इसकी पाकीज़गी के और इसके तहफ़्फ़ुज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं. फोर्थ पॉइंट है इसका, अ ग्रेट बुक ऑफ मॉरल इंस्ट्रक्शंस, इखलाकी हदायत की एक अजीम किताब. द होली कुरान इज़ अ ग्रेट बुक ऑफ मॉरल इंस्ट्रक्शंस. कुरान पाक इखलाकी हदायत की एक अजीम किताब है. इट कंटेन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आवर रिलीजन इस्लाम. ये हमारे जो मज़हब इस्लाम है उससे मुतालिक तमाम बुनियादी असूल इसमें मौजूद हैं. इट हैज़ मैनी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ गॉड. इसमें अल्लाह ताला के पैगंबर की तमाम जो इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं वो मौजूद हैं. एंड विक्ट रूल्स ऑफ द पास्ट, और जो माजी के शरीर जो बुरे लोग थे उनके किस्से इसमें मौजूद हैं. These are meant to teach us moral lessons, जिसका मतलब ये है कि ये हमें अखलाकी सबक सिखाती हैं. We are told that the wicked nations were destroyed due to their evil deeds. हमें इसमें बताया जाता है कि जो पुरानी कौमें थी जो अपने बुरे कामों की वजह से तबाह हुई, मतलब कि जो बुरी कौमें थी वो अपने बुरे कामों की वजह से तबाह हुई. So it instructs us to avoid the evil path of wrongdoers. ये हमें बताती है कि हमें बुरे रास्तों से कैसे बचना है. and to do good in order to lead a pious life on the earth. और ज़मीन पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ये नेकी का रास्ता दिखाती है. फिफ्थ पॉइंट है इसका, इट गाइड्स अस इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ लाइफ. ये हमें ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई करता है. द होली कुरान इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट गाइडेंस. कुरान पाक अजीम रहनुमाई की एक किताब है. इट गाइड्स ह्यूमन बींग्स इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ. ये ज़िंदगी के तमाम शोबों में इंसान की रहनुमाई करता है. इट टेल्स अस द वे टू सेट अप सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ लाइफ. ये ज़िंदगी के समाजी, अखलाकी और रूहानी जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको इख्तियार करने का बताता है. इट मेक्स अस रियलाइज दैट आवर एवरी एक्शन इज़ गोइंग टू बी रिवॉर्डेड इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हेयर आफ्टर. ये हमें एहसास कराता है कि हमारे हर काम का बदला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगा. इट प्रोड्यूसेस इन अस अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है. सिक्स्थ पॉइंट है, अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंसोलेशन. तसल्ली का एक अजीम ज़रिया. आई रीड इट डेली. मैं इसको रोज़ाना पढ़ती हूँ. एंड ट्राई टू एक्ट अपॉन इट्स टीचिंग्स. और इसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करती हूँ. इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंसोलेशन टू मी इन टाइम ऑफ नीड एंड डिफ़िकल्टी. ज़रूरत और मुश्किल के वक़्त में ये मुझे तसल्ली देने का एक ज़रिया है. इट फील्स मी विद स्पिरिचुअल प्लेयर. ये मेरे अंदर रूहानी खुशी भरता है. आई ऑलवेज फील हैप्पी इन इट्स कंपनी. मैं इसकी सोहबत में हमेशा खुशी महसूस करती हूँ. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि माय फेवरेट बुक पे था. आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छे से समझ में आया है. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके. एंड वीडियोस को शेयर करें एंड लाइक करें. एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा. आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.